Assalamu alaikum 5th class. Here is your book The Grammar Tree. So let's open your books. Students, today we are going to start our chapter number 8, sentences, phrases and clauses. Sentences, phrases and clauses. First of all we will study about sentences. Sentence कहते हैं जी जुमले को, ठीक है, जिसके आखिर में फुल स्टॉप होता है, ठीक है, that contains a full stop at the end of it and जो सेंटेंस है उसका एक अपना ही उसकी जो सेंटेंस होता है वो अपना पूरा जो उसका मीनिंग होता है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है, जिसको अगर आप एक जुमला पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाती है बात की कि इसमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड सेंटेंस. You know that a sentence is a group of words that contains a subject, a predicate, yes, and makes complete sense by itself. जी सेंटेंस क्या होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होता है जो काम करने वाला बंदा होता है, ठीक है. प्रेडिकेट यानी उस काम करने वाले के बारे में जो बात बताई जा रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट, ठीक है. और उसके अलावा सेंटेंस क्या होता है जो अपना कंप्लीट सेंस देता है, मुकम्मल तौर पर मतलब जो है वो देता है. That is, it does not depend on any other word or group of words to do so. यानी हमें उस सेंटेंस के मीनिंग को समझने के लिए किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती. यानी सेंटेंस जो होता है उसमें उसका कंप्लीट सेंस मौजूद होता है कि उसमें क्या बात बताई जा रही है. The predicate must contain a finite verb which we shall refer to simply as verb. जी predicate में जो है वो क्या होता है, finite verb, यानी जिसको हम simple verb कहते हैं वो मौजूद होता है, ठीक है. एक subject होता है predicate और predicate में verb मौजूद होता है. Sometimes the subject might not be mentioned, it is understood. यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया होता, वो खुद ब खुद हमें अंडरस्टूड होता है. लाइक प्लीज़ सिट डाउन, यानी अब सिट डाउन किसको कहा जा रहा है, सामने वाले को कहा जा रहा है, सेकंड पर्सन को, तुम्हें, ठीक है. तो इसमें अंडरस्टूड बात है कि सब्जेक्ट जो है वो यू है, ठीक है. मतलब आपको देता है, ऑर्डर देता है, प्लीज़ सिट डाउन, गिव मी बुक, गिव मी पेन, और ये सारी स्टेटमेंट किसको कही जा रही हैं, सब्जेक्ट, तुम, ठीक है, सामने वाले को. The predicate may consist of only a verb. The dog is barking. यानी समटाइम ऐसे होता है कि predicate जो होता है वो सिर्फ एक verb पर ही consist कर जाता है. अब इस सेंटेंस में the dog is barking. The dog क्या है, सब्जेक्ट. अब इसके बारे में क्या बात बताई जा रही है, is barking, भौंक रहा है. तो ये क्या है, predicate है. और predicate किस पर ये consist किया हुआ है, verb पर. verb क्या है, bark, भौंकना, ठीक है, भौंक रहा है, barking, ठीक है. So here is it, verb. Now look at the following sentences. The man was carrying a bag full of money. The wedding will be held at sunset. The boys were running to the playing field. अब इनमें क्या है, इनमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट इनमें क्या क्या है, द मैन, द वेडिंग, द बॉयज़, ये सब क्या है, सब्जेक्ट, और इनके जो आगे इनके बारे में बताया जा रहा है वो क्या हैं, प्रेडिकेट्स हैं. ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38. यस, सेंटेंस हमारा ये था. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जी द फ्रेज. फ्रेज क्या होती है जी. Now look at the sentences again. They contain smaller groups or clusters of words, none of which contains a subject and a predicate. जी फ्रेज क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का ऐसा, अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट मौजूद होता है, ठीक है, और वो कंप्लीट सेंस भी नहीं देता, ठीक है, उसमें हमें बात की समझ भी नहीं आती. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, फुल ऑफ मनी, एट सनसेट, द प्लेइंग फील्ड. अब इनकी हमें ना तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, बात की भी समझ नहीं आ रही कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या बताया जा रही है, ये भी नहीं है. और दूसरा इसमें क्या है, ना तो सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, और उसके अलावा इसमें वर्ब भी नहीं होता, ठीक है. जो फ्रेज होती है ना उसमें वर्ब भी मौजूद नहीं होता. ओके, moreover none of these groups of words makes complete sense by itself. It depends on other groups of words to do so. Such a group of words is known as a phrase. A phrase is a group of words which does not contain a subject and a verb and does not make complete sense by itself. जी क्या होता है, फ्रेज़ की डेफिनेशन है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये फ्रेज़ क्या होती है जिसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है और ना ही ये कंप्लीट सेंस देता है, ठीक है. इसको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए मज़ीद वर्ड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. नाउ कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ द क्लॉज. अब क्लॉज क्या चीज़ होती है ये देखते हैं हम. पहले हम एग्जाम्पल से क्लॉज की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. व्हाट इज़ अ क्लॉज.
A clause is a group of words which contains a subject and a predicate and is part of a sentence. Clause क्या होते हैं? Clause जो है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और प्रेडिकेट भी मौजूद होता है, ठीक है। जिसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी मौजूद होगा, तो वो क्या होगा? क्लॉज होगा। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल, द मैन वॉज कैरिंग अ बैग, द बैग वॉज फुल ऑफ मनी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैन है, और प्रेडिकेट क्या है? वॉज कैरिंग अ बैग। दूसरे सेंटेंस में द बैग सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है वॉज फुल ऑफ मनी। अब मोर ओवर ईच मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, सो ईच इज़ अ सेंटेंस। यानी ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं? ये सेंटेंसेस हैं, क्लॉजेस या फ्रेजेस नहीं हैं। अब देखें, अब अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को किसी कंजंक्शन के थ्रू मिला देते हैं तो देखें क्या बनता है फिर। द मैन वॉज कैरिंग अ बैग एंड द बैग वॉज फुल ऑफ मनी। अब एंड ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया, मिला के एक सेंटेंस बना दिया। अब इसमें देखें, since the two sentences have become parts of a larger sentence, we do not call them sentence any longer, we call them clauses. अब ये दोनों clauses हैं, एक clause यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरी clause यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। दो clauses हैं, दो clauses ने मिलकर एक sentence बनाया है, ठीक है। Come to next page, page 39. However, it is clear from the examples given that the sentence may contain only one clause or more than one clause. जी, अब sentences आप जो हम डेली रूटीन में देखते हैं उनमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक क्लॉज होती है और कुछ सेंटेंसेस एक से ज़्यादा क्लॉजेस पर से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। आप देखिए यहाँ पर birds were flying in the sky, अब ये एक क्लॉज पर डिपेंडेंट है। सेकेंड, द फिशिंग बोट्स विल रिटर्न व्हेन द सन सेट्स। अब इसमें क्या है? इसमें दो क्लॉजेज है, कौन कौन सी? एक क्लॉज है द फिशिंग बोट्स विल रिटर्न यहाँ तक, व्हेन द सन सेट्स एक यहाँ तक, दो क्लॉजेज पर रही है। एज सुन एज वेकेशन स्टार्ट्स वी शैल गो ऑन एन एक्सकर्जन। अब यहाँ पर ये भी टू क्लॉजेज पर डिपेंडेंट है, ठीक है, दो क्लॉजेज से मिलकर बने, एक एज सुन एज वेकेशन स्टार्ट्स और दूसरे वी शैल गो ऑन एन एक्सकर्जन, ठीक है। अब देखें, अगर एक देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्लॉजेस में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? सब्जेक्ट भी मौजूद होता है उसमें और प्रेडिकेट भी होता है। नाउ फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अब फ्रेज और क्लॉज में हम डिफरेंस देखेंगे। द किंग सैट ऑन अ गोल्डन थ्रोन, the king sat on a throne of gold, the king sat on a throne which was made of gold। अब देखें इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है, द किंग सैट ऑन अ गोल्डन थ्रोन। अब यहाँ पर गोल्डन जो है वो क्या है? यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। यानी किसको थ्रोन कहते हैं? तख्त को, ठीक है, सोने का तख्त, ठीक हो गया। अब गोल्डन जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है और किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? थ्रोन को, ठीक, यानी उसका बता रहे हैं कि वो सोने का है, ठीक है। यहाँ पर इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ना ही गोल्डन में कोई ना सब्जेक्ट है ना प्रेडिकेट है। इसका मतलब ये सिंपली जो है वो क्या है? इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज़। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ है क्योंकि ये कर रहे किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? नो सॉरी, इसमें गोल्डन जो है वो एक एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है और ये सिंपल एक थ्रोन को कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब दूसरी में देखें, थ्रोन ऑफ गोल्ड, थ्रोन ऑफ गोल्ड में क्या है? इसमें भी ना तो सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट है, इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है दैट क्वालिफाइज द नाउन थ्रोन। ये नाउन थ्रोन को जो है वो गोल्ड जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। अब थर्ड में देखिए, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब इन एंड विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट मौजूद है विच, ठीक हो गया। प्रेडिकेट क्या है?
क्या चीज़ बनी है, किस चीज़ से, वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ था। वॉज मेड ऑफ गोल्ड क्या है, प्रेडिकेट है, विच के रिलेटेड। सो देयर फॉर ये क्या है, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या चीज़ है, ये क्लॉज है। इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज है विच क्वालिफाइज द नाउन थ्रोन, यानी जो कि सोने का बना हुआ था। क्या सोने का बना हुआ था, थ्रोन, तख्त। तो ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद थे। अब मज़ीद यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। Haris reached the station late. Haris could not reach the station in time and missed the train. Haris reached the station when the train had already left. अब इसमें क्या है, ये लेट, टाइम, ये दोनों क्या हैं, ये एडवर्ब्स हैं, क्योंकि लेट जो है वो टाइमिंग का बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। इसमें एडवर्ब जो है वो किसको क्वालिफाई कर, रीच को, यानी पहुंचने को, यानी आप कब पहुंचे, लेट, देर से पहुंचे। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें क्या है, इन टाइम, ये भी एडवर्ब फ्रेज है, इसमें भी ना सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, कुड नॉट रीच को, यानी इन टाइम यानी वक्त पर नहीं पहुंच सके। नेक्स्ट थर्ड है, व्हेन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद हैं, इसलिए ये क्या होगी, एडवर्ब क्लॉज हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लगा है, ऑलरेडी एडवर्ब है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है ये, ठीक है। कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पर भी हमें मज़ीद जो है वो हमें क्लॉजेस और फ्रेजेस के रिलेटेड बताया गया। सो ये आप खुद यहाँ से यहाँ तक मज़ीद रीड आउट कर लीजिएगा। हमारे पास एक्सरसाइज है, से विच ऑफ द अंडरलाइन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर फ्रेजेस एंड विच क्लॉजेस। नहीं, हमारे पास जो अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका हमने बताना है कि इनमें से फ्रेज कौन सी और क्लॉज कौन सी वाली है। फर्स्ट देखते हैं, अ मैन who was walking through the forest heard the roar of the tiger। अब ये क्या है, ये क्लॉज है, इसके आगे आप क्लॉज देखें, क्यों क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्ट, और बाकी आगे प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इस लाइन में मौजूद हैं, तो इसलिए क्या है, क्लॉज है। नेक्स्ट, द फ्लावर्स ऑल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल विल सून फेड। अब ऑल फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, अब इसमें कोई सेंस नहीं, हमें बात की समझ ही नहीं आ रही क्या बोला जा रहा है, तो ये क्या है, फ्रेज है। My brother, a good footballer, will play for the school team next year। A good footballer, इसमें भी हमें समझ नहीं आ रही, so it's also a phrase। The travelers who were hungry and thirsty। अब who were hungry and thirsty ये clause है, क्योंकि who जो है वो subject और were hungry and thirsty ये predicate है, तो इसलिए ये clause है। Do not believe all that you hear, ये भी clause है, क्योंकि देखें you जो है वो subject है और बाकी इसके related predicate है, that's why we call it clause। Next, spring came but gave the giant's garden no flowers। अब इसमें giant क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी इसके बारे में क्या, प्रेडिकेट है, इसलिए क्या है, क्लॉज है। The scholar was sitting all by himself। अब all by himself, full of books। all by himself की भी कोई समझ नहीं है, full of books की भी कोई समझ नहीं है, मतलब ना इसमें सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट है, इसलिए दोनों क्या हैं, आप इसके सामने लिखेंगे फ्रेजेस। क्यों, क्योंकि ये भी फ्रेज है और ये भी फ्रेज है। नेक्स्ट, इन हर न्यू क्लोथ्स एज प्रिटी एज अ डॉल, ये भी ना सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, सो दोनों क्या हैं, फ्रेजेस हैं। नंबर 9, लुकिंग सैड एंड अपसेट, ये तो हो गई, इसमें भी ना सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट है, ये क्या है, फ्रेज है। अब सेकंड देखें, ही हैड लॉस्ट ऑल द टिकट्स फॉर द टेस्ट। अब इसमें पूरी बात हमें समझ में आ रही है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके बारे में क्या बात बताई जा रही है, वो प्रेडिकेट है, तो ये है क्लॉज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों मौजूद हैं इसमें, तो ये क्लॉज है। पहले वाली फ्रेज है और सेकंड वाली क्लॉज है। ड्यूरिंग द वेकेशन, नाउ ओनली अ मंथ अवे, दोनों जो हैं वो फ्रेजेस हैं, क्योंकि दोनों में ना सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है। नंबर 11, टू स्वीट एंड टू हॉट, फ्रेज, ये क्या है, फ्रेज है। एट द ओलंपिक गेम्स ऑफ लॉरल लीव्स, दोनों में ना सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, सो दोनों ही फ्रेजेस हैं। 13, हु प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट। अब इसमें हु देखें, सब्जेक्ट है, प्लेड द रोल ऑफ हैमलेट ये प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज होगी। नेक्स्ट, हाउ एवर फास्ट, इसमें ना सब्जेक्ट और ना ही प्रेडिकेट है, सो इट्स अ फ्रेज।
नंबर 15 व्हेन द मैन फेल अस्लीप। अब इसमें भी मैन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है और बाकी इसकी प्रेडिकेट है, सो ये क्या है, क्लॉज है। सो स्टूडेंट्स आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर लेना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज ये आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना और इस एक्सरसाइज को आपने अच्छे से नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पर सॉल्व कर लेना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।